अगर आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उस पार्ट को देखें, नहीं तो ये वीडियो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं जिस कहानी को बताऊंगा वो कहानी आपको समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए पहले जाकर उस वीडियो को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, कृपया वीडियो के बैकग्राउंड में ध्यान न दें, क्योंकि ये सब कॉपीराइट की वजह से है और इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी देख सकते हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हुनमी सिंह जियान ने जो धमाका किया था उसके कारण उसी एक्सप्लोजन में होता है। अब कुछ देर बाद वो फॉग छटता है जहां से फायर वेव्स निकल रही थी और हमें दिखाया जाता है हुनमी सिंह को, जो कि जियान से बोल रहा होता है कि इस फ्लेम का टेस्ट ठीक ठाक है, लेकिन मुझे इसकी एसेंस को टेस्ट करना है। अब ये देखकर जियान के तो तोते ही उड़ जाते हैं। अब ये 2 मिनट में क्या हो गया। इसके बाद ये बंदा जियान से कहता है कि होगा तुम्हारे पास 3rd रैंक का हेवनली फ्लेम, लेकिन मेरे पास तुमसे भी पावरफुल फ्लेम है। अब ऐसे ही देखते देखते हुनमी सिंह की बॉडी से ब्लैक फ्लेम ब्रस्ट होता है और इसके बाद उसकी बॉडी से जो ब्लैक फ्लेम निकलता है उसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो था 2nd रैंक का डिवॉवरिंग फ्लेम, जो कि किसी भी चीज को डिवॉवर कर सकता था। अब ये देखकर जियान का तो दिमाग ही काम नहीं करता। वो ये सोच रहा था कि ये डिवॉवरिंग फ्लेम इसके पास कैसे आया, ये व्हाइट डिवॉवरिंग फ्लेम 2nd रैंक का हेवनली फ्लेम इस हुनमी सिंह के पास कैसे आया। जियान ने पहले भी इस फ्लेम के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की है, लेकिन उसे कोई भी इंफॉर्मेशन इस फ्लेम से रिलेटेड नहीं मिली, क्योंकि जियान ने पहले ही बहुत सारा एफर्ट लगा के इस फ्लेम को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन उसे बिल्कुल भी कहीं पर भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ये फ्लेम एक तरह के वॉइड में जन्मा है, एक ऐसा वॉइड जहाँ कुछ भी नहीं था। अब ये देखकर मास्टर याओलॉ भी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास हेवनली फ्लेम कैसे हो सकता है, वो भी रैंक 2 का। और इसके बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने किसी भी पर्सन के पास रैंक 2 का हेवनली फ्लेम होने का नहीं सुना था। सिर्फ एक फ्लेम के आने से यहाँ का पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। और इसके बाद हुनमी सिंह जियान से कहता है कि मेरे 2nd रैंक के हेवनली फ्लेम को तुम्हारी ये 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम काफी पसंद आई। अब ये उसे डिवॉवर करना चाहती है और ये फ्लेम तुम्हारे इस 3rd रैंक के हेवनली फ्लेम का एसेंस टेस्ट करना चाहती है। और इसके बाद जियान कुछ देर सोचता है और फिर हुनमी सिंह से कहता है ये रियल डिवॉरिंग फ्लेम नहीं है। अब ये देखकर हुनमी सिंह और बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जियान ये क्या बोल रहा है, ये तो 2nd रैंक का हेवनली फ्लेम ही दिख रहा है। लेकिन जियान फिर से बोलता है कि ये बिल्कुल भी 2nd रैंक का हेवनली फ्लेम नहीं है, डिवॉरिंग फ्लेम नहीं है। अब ये सुनकर हुनमी सिंह कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर ये रियल डिवॉरिंग फ्लेम नहीं है तो तुम ही बताओ ये क्या है। अब ये सुनकर जियान कहता है, अब जियान डाउकी कॉन्टिनेंट में फ्लेम्स के बारे में काफी कुछ जानता है और जियान के पास खुद 6 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम्स हैं। और अगर किसी सामने वाले बंदे के पास कोई भी हेवनली फ्लेम हो, चाहे वो कितनी भी रैंक की क्यों ना हो, तो जिस बंदे के पास हेवनली फ्लेम होती है उसे अपनी हेवनली फ्लेम से एक अलग ही सेंसेशन फील होता है और सामने वाले बंदे का उसे पता चल जाता है कि हेवनली फ्लेम इसके ही पास है। एक्चुअली ये सिर्फ वही जानते हैं जिनके पास हेवनली फ्लेम होता है। फिर जियान हुनमी सिंह से कहता है कि जो भी ये थिंग है तुम्हारे पास, ये रियल वाली हेवनली फ्लेम नहीं है। और जियान कहता है कि ये जो तुम बता रहे हो कि 2nd रैंक की हेवनली फ्लेम तुम्हारे पास है, ये कोई हेवनली फ्लेम ना होकर एक फ्लेम सीड है, वो भी वॉइड डिवॉरिंग फ्लेम का। अब ये सुनकर तो हुनमी सिंह के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जियान एकदम सही कह रहा था। और इसके बाद जियान कहता है कि भले ही इसकी पावर उस डिवॉरिंग फ्लेम के जैसी हो, लेकिन ये रियल डिवॉरिंग फ्लेम नहीं है। अगर रियल डिवॉरिंग फ्लेम होती तो मुझे जरूर पता चल जाता कि आसपास कोई हेवनली फ्लेम है। और अब तुम्हारे पास चूंकि ये सीड है तो रियल डिवॉरिंग फ्लेम हुन क्लैन में ही होगी, तो वेट करो, मैं हुन क्लैन में जाकर उसे ले ही लूंगा। अब ये सुनकर तो हुनमी सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है जियान ने तुरंत ही पता लगा लिया कि मेरे पास रियल फ्लेम नहीं है, बल्कि ये एक फ्लेम सीड है। और फिर इसके बाद हुनमी सिंह अपनी फ्लेम से एक काफी बड़े स्पिरिचुअल फिगर को बनाता है और उस फिगर से बहुत तेजी फ्लेम ही फ्लेम निकल रही थी, जो कि डिवॉरिंग फ्लेम थी। अब जियान उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता है और वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। और इसके बाद हुनमी सिंह उस फिगर को कहता है कि जाओ और इस लड़के को खत्म कर दो। अब ये देखकर इसके बाद वो फिगर जियान को घूरता है। इस फिगर के पास अपना खुद का इंटेलिजेंस है और इसके बाद ये फिगर जियान की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करता है। और इसके बाद जियान खुद अपनी जगह पर खड़ा रहता है, कुछ करता ही नहीं है। और जैसे ही वो फिगर जियान के पास आता है, वो जियान को अपने एक प्रिजन में कैद कर
कर लेता है। अब सभी लोग इस फ्लेम की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये फ्लेम जियान को सप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जियान के फ्लेम निकल कर जियान को एक ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं। लेकिन वो जो फ्लेम से बनी हुई शील्ड थी, वो फिगर जो जियान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उसकी फ्लेम के शील्ड को डिवोवर करता है और ऐसा बहुत देर तक चलता है, लेकिन जियान कुछ भी नहीं करता। अब इतने देर में जियान के शरीर से पिंक फ्लेम निकलकर सामने आता है और उससे एक लड़की बनती है और तभी जियान उसे कहता है कि फायर गर्ल वापस आ जाओ और जियान उसकी चिंता करने लगता है। अब इसके बाद वो फायर गर्ल उस फिगर को देखने लगती है, वो भी काफी घूरे जा रही थी उस फिगर को। जियान उसे वापस आने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि जियान उसकी चिंता कर रहा था कि कहीं ये डिवोवरिंग फ्लेम उस फ्लेम को डिवोवर न कर रहे, नहीं तो उसके पास कोई फ्लेम ही नहीं बचेगी। लेकिन जो पिंक फ्लेम थी वो उस सामने वाले फिगर से डर ही नहीं रही थी और इसके बाद वो पिंक फ्लेम जियान से कहती है यू युवा यू युवा। अब जियान सोचता है मेरी फ्लेम अब तक इतना ही सीख पाई है, अब सिर्फ अपने नाम को। और इसके बाद जियान की हेवनली फ्लेम उस फिगर को देखने लगती है, वो भी काफी गुस्से से, और वो मनी मन सोच रही होती है कि एक फ्लेम सीड मेरे सामने उछलने की कोशिश कर रहा है, मैं रियल हेवनली फ्लेम हूँ और सिर्फ ये हेवनली फ्लेम का एक सिर्फ सीड होकर इतना उछल रहा है। किसी भी हेवनली फ्लेम का एक अपना अलग ही प्राइड होता है और कोई भी हेवनली फ्लेम अपने से वीकर हेवनली फ्लेम को हमेशा डिवोर करना चाहती है और ये डेमोनिक फ्लेम अपने सामने इस फ्लेम सीड को बॉस बनने देना तो नहीं चाहेगी, इसलिए ये इसको गुस्से से देख रही है और ये सोच रही है कि इसको डिवोर कर लूं। अब फायर गर्ल जियान जिस प्रिजन में कैद था उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जियान इस प्रिजन से फ्री हो जाता है और फिर फायर गर्ल जियान को फ्री करके इस ब्लैक फ्लेम की तरफ ध्यान देती है और फिर अपनी फ्लेम की लपटों से एक फ्लेम का प्रिज्म बनाती है जो कि पिंक कलर का था और इस प्रिज्म के अंदर इस ब्लैक फ्लेम को कैद कर लेती है। ये देखकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है क्योंकि ये फ्लेम जियान से काफी ज्यादा अच्छे से फ्लेम को कंट्रोल कर रही थी। मतलब ये लड़की जिसका नाम है लिटिल यी, ये काफी अच्छे से जियान की फ्लेम को कंट्रोल कर रही थी जो कि खुद एक फ्लेम थी। अब जियान सोचता है कि अगर मैं इस फायर गर्ल को किसी भी फाइट में आगे कर देता हूँ तो मैं एक अच्छे शो का मजा ले सकता हूँ क्योंकि ये लड़की मुझसे भी काफी ज्यादा अच्छे से फ्लेम को कंट्रोल कर पा रही है। अब फायर गर्ल ब्लैक फ्लेम को सप्रेस करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद फायर गर्ल जैसे ही उसको सप्रेस करना स्टार्ट करती है, फायर गर्ल का साइज काफी इंक्रीज कर जाता है और जो ब्लैक फ्लेम थी वो भी अपनी पावर को रिलीज करती है, लेकिन फायर गर्ल के आगे उसका नहीं चलता क्योंकि आखिर वो तो एक सीड ही है। और इसके बाद फायर गर्ल जैसे ही उसे अपने प्रिज्म के अंदर देखती है, मतलब उस ब्लैक फ्लेम को, तो वो देखती है कि अब मैं इसको सप्रेस कर सकती हूँ और जैसे ही फायर गर्ल ये सोचती है उसके हाथ से पिंक फ्लेम निकलकर सीधा ब्लैक फ्लेम के उस फिगर में जाकर टकराता है और इसके बाद ब्लैक फ्लेम छटपटाने लगती है और वो भी अपने साइज को इंक्रीज करने लगती है, लेकिन फायर गर्ल अब इसे डिवोर करना चाहती थी। अब इसके बाद जियान देखता है कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ने में लगे हैं, तभी ब्लैक फ्लेम अपनी पावर को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाने लगती है और वो अपनी पावर की पीक तक पहुंच जाती है, लेकिन एक डेमोनिक फ्लेम के आगे, एक रियल हेवनली फ्लेम के आगे उस सीड का कहां चलने वाला था और इसी के कारण उसकी पावर कम पड़ जाती है। अब इसके बाद वो जो रैंक 2 की हेवनली फ्लेम थी, मतलब वो ब्लैक फ्लेम, वो उस हेवनली फ्लेम से कहती है, मतलब लिटरली से कहती है कि बास्टर्ड, तुम मुझे ही डिवोर करना चाहती हो, जो मैं सभी थिंग को डिवोर करता हूँ और तुम मुझे ही डिवोर करना चाहती हो। अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे डिवोर करती हो। लेकिन फायर गर्ल उससे इस धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरती और उल्टा वो तो ब्लैक फ्लेम को घूरे जा रही थी। अब ये देखकर जियान मन में सोचता है कि फायर गर्ल में इमोशंस भी डेवलप हो रहे हैं और ये इंटेलिजेंस को भी पोजेस करती है और हो सकता है कि भविष्य में ये कल्टीवेट भी कर पाए मेरे जैसा। अब इसके बाद हुनमी सिंह भी ये देखकर काफी ज्यादा बौखला जाता है क्योंकि अब वो अपनी फ्लेम से कंट्रोल भी खोता जा रहा था और इसके बाद हुनमी सिंह सोचता है कि मैंने इस फ्लेम सीड को पाने के लिए हुनक्रेल में काफी ज्यादा पापड़ बेले थे, लेकिन अब ये मेरे हाथ से निकलने वाला है। और इसके बाद हुनमी सिंह इस फाइट के बीच में जाने का सोचता है, लेकिन वो जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तो उसके सामने जियान आ जाता है और जियान कहता है कि फ्लेम्स की बैटल में तुम कहां चल दिए। अब इसके बाद हुनमी सिंह जियान को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे अपना फ्लेम सीड बचाना था, लेकिन जियान उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था। लेकिन अब जियान के सामने आने के कारण ये जानता था कि अब मेरी पावर इतनी नहीं है कि मैं जियान से फाइट कर सकूं, क्योंकि मैंने अपनी डिवोरिंग फ्लेम को बाहर निकालकर काफी बड़ी गलती कर दी थी और इसके कारण मेरी डाउ की भी काफी ज्यादा खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं जियान से अब फाइट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये बंदा जियान की ओर एक अपने अटैक को लॉन्च करता है और इसके बाद जैसे ही जियान इस अटैक को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसकी पावर बिल्कुल ही आधी हो चुकी है और इस अटैक से डरने की जियान को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद एक और जहाँ इनका फाइट हो रहा होता है और दूसरी ओर इन फ्लेम्स का फाइट हो रहा होता है, जहाँ लिटिली मतलब फायर गर्ल इस ब्लैक फ्लेम को लगभग रिफाइन कर चुकी होती है और इसके बाद लिटिली मतलब फायर गर्ल इस ब्लैक फ्लेम को पूरा रिफाइन करके खा लेती है। और ये देखकर हुनमो भी इस फाइट में जंप करने वाला होता है, लेकिन उसके सामने मास्टर याओलाओ आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कहां चल दिए इस फाइट में, अगर तुमने जरा
जरा भी कदम आगे बढ़ा है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने इन रूलों को बनाया है कि 3 राउंड होंगे और तीनों राउंड में जो भी विजेता निकलेगा उनको ही सेंट्रल प्लेन में राज करने दिया जाएगा। अब इसके बाद और अगर तुमने एक भी कदम फिर से आगे बढ़ाया और या तुम्हारे किसी भी साथी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हम भी फुल वॉर करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम हॉल ऑफ सोल से डरते भी नहीं है और ये बात तुम भी अच्छी से जानते हो। अब ये देखकर हुनमो हुनकियानमो की तरफ देखता है और पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हुनकियानमो पिल टावर की तरफ देखता है, मतलब पिल टावर के जो एंसेस्टर हैं उनकी तरफ देखता है जो कि सेंट 6 स्टार पर हैं, और अगर यहाँ पर फुल वॉर होता है तो वो सोचता है कि हमारी टीम लॉस में जाएगी, मतलब हॉल ऑफ सोल लॉस में चला जाएगा। और इसके बाद ये सोचता है कि अगर मेरी फाइट इस ओल्ड डीमन से हुई, मतलब ये ओल्ड डीमन इसको बोल रहा है पिल टावर ऑफ एंसेस्टर को, तो ये बोल रहा है कि अगर मेरी फाइट इन पिल टावर ऑफ एंसेस्टर से हुई तो पता नहीं इस फाइट में कौन जीतेगा और इस फाइट के जो नतीजे होंगे वो काफी भयानक होंगे, और अगर यहाँ पर फुल वॉर होता है तो हमारा साइड ही हारने वाला है। और इसके बाद ये हुनमो से कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। अब मास्टर याओ लाओ और उनकी पार्टी वापस चली जाती है और हॉल ऑफ सोल से भी ये बंदे आगे आए थे वो भी पीछे चले जाते हैं। और इसके बाद फायर गर्ल का सीन हमें दिखाया जाता है जिसने ब्लैक फ्लेम को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया होता है। आखिर एक डेमोनिक फ्लेम के आगे एक फ्लेम सीड कब तक ही टिक सकता है। और इसके बाद ये फायर गर्ल जियान की तरफ ध्यान देती है और अब फायर गर्ल का जो शरीर था वो छोटा हो चुका था, जो कि नॉर्मल रूप में आ चुका था। अब इसके बाद ये जियान की तरफ देखती है कि इसकी तरफ हुनमो सिंह हमला करते जा रहा है और ये देखकर इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद फायर गर्ल के अराउंड एक फायर लोटस स्पिन कर रहा होता है, मतलब इसने अपना फायर लोटस निकाल लिया है। और इसके बाद जैसे इसकी पावर हुनमो सिंह फील करता है तो वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस फायर गर्ल की पावर बहुत ही ज्यादा थी और जो ये फायर लोटस बना रही थी इसकी पावर तो अनबिलीवेबल थी। और इसके बाद फायर गर्ल इसको शूट कर देती है, मतलब फायर लोटस को। अब इसके बाद जैसे ही हुनमो सिंह देखता है कि इसकी तरफ फायर लोटस आ रहा है, इसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता और सीधे फायर लोटस को आकर हिट करता है और एक के बाद एक फायर लोटस आते ही जा रहे थे जो कि लिटरली शूट कर रही थी। अब इसके बाद जैसे ये फायर लोटस से टकराता है तो वहाँ पर काफी बड़े बड़े वेव्स निकलते हैं फ्लेम्स के, और जब इसके रिपल्स बहुत ही दूर दूर तक जाते हैं तो सभी लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कोई भी हेवनली फ्लेम की वेव से टकराना नहीं चाहता था। और इसके बाद एक के बाद एक हुनमो सिंह को सारे के सारे फायर लोटस आकर लगते हैं, मतलब टोटल 10 फायर लोटस, और 10 फायर लोटस की पावर काफी ज्यादा थी। इसके बाद हुनमो सिंह जैसे ही उस ब्लास्ट से टकरा कर बाहर आता है तो इसकी बॉडी काफी ज्यादा डैमेज ले चुकी थी, और इसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि फायर गर्ल की पावर इतनी ज्यादा हो सकती है और इतनी भयानक हो सकती है। और इसके बाद जियान इससे कहता है कि तुम ये फाइट हार चुके हो, और जैसे ये जियान की बात सुनता है और जियान की जहाँ से आवाज आई थी वहां की तरफ देखता है तो जियान इस पर डिवाइन रेथ से अटैक करने वाला था, जो कि जियान का एक नया अटैक था और एक सोनिक टाइप का अटैक था। और इसके बाद ये बंदा कहता है जियान से कि जियान तुम मुझे इस अटैक से खत्म ही नहीं कर सकते, और जैसे ही ये कहता है जियान से, इसके बाद जियान इस पर काफी तेजी से सोनिक अटैक को शूट कर देता है, और लेकिन इसके बचने के इससे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर पाता और सीधा जियान के सोनिक अटैक से टकरा जाता है। और जैसे ही सोनिक अटैक इसको हिट करता है तो ये बंदा पीछे खिसक जाता है, बहुत ही पीछे। और इसके बाद ये देखता है कि ये फाइट ये पूरी तरीके से हार चुका है जियान से, लेकिन ये बंदा इस शॉक से उभर पाता है इससे पहले ही यहाँ पर फायर लोटस का बारिश होता है और ये सीधे फायर लोटस इसी को हिट कर रहे थे। अब ये बंदा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि एक के बाद एक फायर लोटस कहाँ से आते जा रहे हैं और इतने जल्दी इन्हें कौन बना रहा है। और ये देखता है लिटिल ई को, जो कि काफी तेजी से फायर लोटस फेंकते जा रही थी और बना बना के फेंक रही थी, मतलब जैसे कोई गेंद फेंकता है ऐसे फायर लोटस एक के बाद एक आते जा रहे थे। और इसके बाद फायर लोटस से जो फ्लेम्स निकलती हैं उससे वहां पर जो भी फॉरेस्ट था वो जलकर तबाह हो जाता है और 10,000 फीट के रेडियस में सारा का सारा जंगल तबाह हो चुका था। इसके बाद जो भी इस अटैक को देखता है, जियान के इस अटैक को देखता है, तो काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि उसने इस अटैक के बारे में बस सुना था और देखा नहीं था, और जिसने भी देखा वो अभी तक देखने के लायक नहीं बचा। अब सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि अगर इसके बाद फायर लोटस की वजह से हुनमो सिंह नहीं बचता है या फिर बच भी जाता है तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड होगा, और इंजर्ड होने के साथ ही अब वो फाइट को कंटिन्यू भी नहीं कर सकेगा। और सभी लोग इसके बाद ये सोचते हैं कि अगर जियान इस फाइट को जीत जाता है तो सेंट्रल प्लेन में एक नया बॉस निकलकर सामने आएगा, जो कि होगा हेवनली पैलेस अलायंस, और फाइनली यहाँ पर हॉल ऑफ सोल का जो राज चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और इससे काफी ज्यादा कमोशन क्रिएट होता है, और जो हेवनली पैलेस अलायंस का रेपुटेशन होता है वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर जाएगा, और जो हेवनली पैलेस अलायंस के जो भी मेंबर थे वो काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे इस माहौल से। इसके बाद हुनमो फिर से हुनकियानमो से कहता है कि हम हुन क्लैन में जाकर क्या जवाब देंगे। इस बात पर हुनकियानमो हुनमो से कहता है कि एक बार हमारे हुन क्लैन का मैटर सेटल हो जाने दो, फिर हम इस अलायंस को भी देख लेंगे। और इसके बाद हमें हुनमो सिंह की बॉडी को दिखाया जाता है इस फायर स्टॉर्म के थमने के बाद, जो कि एक मरी हुई
हुई हालत में थी। और इसके बाद सभी लोग इसकी बॉडी को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी खून से लथपथ थी और इसके ऑर्गन्स भी दिख रहे थे अंदर के। और सभी लोग यही सोचते हैं कि अब तो ये बंदा बचने वाला नहीं है, और अगर ये बच भी गया तो इसे हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से इसकी हार होगी, और वो भी जियान के हाथों। अब इसके बाद जियान सोचता है कि मैं इस बंदे को बचकर नहीं जाने दे सकता। आखिर यही वो बंदा है जिसने मेरे फादर को किडनैप कराया था और जिसने मेरी सारी परेशानियां खड़ी की थी। अब इसके बाद जियान इस बंदे की तरफ आगे बढ़ता है, और इसके बाद जियान वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और इस बंदे के सर के ऊपर प्रकट होता है। और जियान जैसे ही वहाँ पर आ जाता है, जियान अपने फिंगर को हुनमी सिंह के सर की तरफ आगे बढ़ाता है और अपनी फिंगर को इसके सर के ऊपर प्रेस करता है। और इसके बाद वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट होता है, और जैसे ही ये सब होल ऑफ सोल के बंदे देखते हैं तो वो वहाँ पर कहने लगते हैं, जियान तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम हमारे सामने इस तरह से बिहेव कर रहे हो। और इसके बाद हुनकियान मो हुनमी सिंह की तरफ आगे बढ़ जाता है, वो भी काफी ज्यादा फ्राइटनिंग स्पीड से। और ये देखकर जियान इससे बिल्कुल भी नहीं डरता और जियान अपने अटैक को कंटिन्यू करता है। और ये देखकर हुनकियान मो जिस स्पीड से बढ़ रहा था उसी स्पीड के साथ उसने अपने एक पाम को जियान की तरफ थ्रो कर दिया था। और इस अटैक को देखकर जियान अपनी फायर गर्ल की तरफ देखता है और इसे एक ऑर्डर देता है कि जाओ और इसे रोको। और फायर गर्ल तुरंत ही हुनकियान मो की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन हुनकियान मो इस फायर गर्ल को देखकर साइड में कर देता है और वो सीधा जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फायर गर्ल भी उसे नहीं रोक पा रही थी और हुनकियान मो जियान की फायर गर्ल को चीरते हुए बीच से निकल जाता है और उसका हाथ सीधे जियान की छाती पर आकर लगता है। और जैसे ही उसका हाथ जियान की चेस्ट से टकराता है, वहाँ पर जियान के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है। और जैसे ही ऐसा होता है, जियान अपने अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोकता, क्योंकि वो जानता था अगर उसने अटैक को रोका तो ये बंदा बच जाएगा। और इसके बाद जियान अपने फिंगर को फाइनली हुनमी सिंह के सर में प्रेस कर ही देता है। और इसी मूवमेंट पर हुनकियान मो जियान के पास पहुंच चुका था और उसने बिना देरी किए हुए हुनमी सिंह की बॉडी को अपने पीछे खींच लिया था। और जैसे ये सब होता है, हुनकियान मो हुनमी सिंह की बॉडी काफी ज्यादा पीछे ले जाता है। और जब सिचुएशन हुनकियान मो की कंट्रोल में आता है तो वो हुनमी सिंह की बॉडी की तरफ देखता है और वो देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि हुनमी सिंह की बॉडी पर उसका सर ही नहीं था। और ये देखकर हुनकियान मो काफी ज्यादा गुस्सा होता है जियान पर। और इसके बाद ये डिसअपियर होकर जियान के पीछे आ जाता है और जियान भी इसके लिए बिल्कुल ही तैयार था। जैसे ही ये इसके पीछे आता है, जियान अपने फायर लोटस को स्पिन करने लगता है, मतलब इसका फायर लोटस बिल्कुल ही तैयार था। और जैसे ही ऐसा होता है, जियान के पीछे से एक आवाज आता है, ओल्ड मैन तुम्हें अपने इन रूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। और ये सुनकर हुनकियान मो जियान के पीछे देखने लगता है। जियान के पीछे से स्पेस डिस्ट्रॉट होता है और वहाँ से एंसेस्टर ऑफ पिल टावर निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि ओल्ड मैन तुम्हें अपने रूल को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुमने जियान को टच भी करने की कोशिश की तो मैं यहीं तुम्हारे पर बचा डालूंगा और तुम दोबारा मुझसे मुंह दिखाकर बात भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें शर्म आएगी, क्योंकि तुम मुझसे यहाँ पर हार जाओगे। अब ये सुनकर हुनकियान मो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है एंसेस्टर ऑफ पिल टावर से कि एंसेस्टर ऑफ पिल टावर, क्या तुम भी मेरे हुनक्लैन से अब दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? तो ये सुनकर ये एंसेस्टर ऑफ पिल टावर हुनकियान मो से बोलते हैं कि तुम मेरे दोस्ती कब बने थे। और ये सुनकर हुनकियान मो सोचता है कि इसके रहते मैं जियान को टच भी नहीं कर सकता और अगर मैं यहाँ से गया नहीं तो मेरा ही नुकसान होगा। और इसके बाद ये पीछे हटने लगता है और जियान से बोलता है कि जियान तुम्हारा फ्यूचर अब बिगड़ने वाला है। और ये सुनकर जियान हल्के से एक स्नॉट करता है और इससे कहता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हॉल ऑफ सेल के किसी बंदे ने मुझसे ये ना कहा हो। अब ये सुनकर हुनकियान मो पीछे चला जाता है और अपने जो हॉल ऑफ सोल के बंदे बचे हुए थे उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से एक पोर्टल ओपन करके हुनमी सिंह की बॉडी को लेकर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब ये देखकर जियान कहता है कि मुझे इसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था और इसकी सोल को भी, क्योंकि ये बंदा भविष्य में फिर से रिवाइव हो सकता है। और इसके बाद हेवनली पैलेस अलायंस इस बैटल को जीत जाता है और जो भी एक्सपर्ट इस बैटल को देखने आए थे वो यहाँ पर यही सोच के आए थे कि हॉल ऑफ सोल इस फाइट को जीतने वाला है, लेकिन नतीजा यहाँ पर कुछ और ही निकल कर आता है। और इसके बाद हेवनली पैलेस अलायंस की रेपुटेशन काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है और जैसे ही ऐसा होता है, जितने भी आसपास के क्लैंस थे वो सभी हेवनली पैलेस अलायंस को ज्वाइन करने लगते हैं। जो भी पावरफुल क्लैंस थे, पावरफुल फैक्शंस थे, सारे के सारे अब हेवनली पैलेस अलायंस की इस जीत की खुशी में एक सेलिब्रेशन को अनाउंस करता है। और अब आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आपको जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो अपना लाइक दो वीडियो को, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि जितने व्यूज है उतने लाइक भी है कि नहीं, कि लोगों को ये पसंद आए। और एक्सप्लेनेशन में क्या गलती की मैंने ये भी बताना, क्योंकि गलती हर इंसान को सुधारने के लिए काफी जरूरी होती है और सुधरने के लिए भी, तो मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें कि मुझे अगला टॉपिक किस वीडियो
वीडियो पर बनाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।